नमस्ते दोस्तों। आज हम टाइटैनिक के रहस्यों को खोजने के लिए उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में गोता लगा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 1912 में जब टाइटैनिक डूबा तो वह उस समय का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था। इसकी लंबाई 882 फीट से अधिक थी और कील से पुल के ऊपर तक 104 फीट ऊंचा था। समुद्र का एक सच्चा दानव। लेकिन यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। अपने विशाल आकार और उस समय की उन्नत तकनीक के बावजूद टाइटैनिक के पास अपने सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। असल में इसमें अपनी अधिकतम क्षमता के लगभग आधे लोगों के लिए ही लाइफ बोट थी। क्यों? क्योंकि उस समय नियमों के अनुसार जहाजों को केवल 962 लोगों के लिए पर्याप्त बोट ले जाने की आवश्यकता थी। अब बात करते हैं अनसिंकेबल मिथक की। यह व्यापक रूप से माना जाता था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल था। यह मिथक आंशिक रूप से जहाज के डिजाइन के कारण बना रहा, जिसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट शामिल थे। हालांकि जहाज केवल तभी अफ्लोट रह सकता था जब इनमें से 4 कंपार्टमेंट में पानी भर जाता। दुर्भाग्य से अप्रैल की उस भयानक रात को हिमखंड से टक्कर ने 6 कंपार्टमेंट खोल दिए। और जहाज के बैंड के बारे में क्या? किंवदंती है कि जहाज के डूबने के दौरान भी बैंड ने यात्रियों को शांत करने के लिए संगीत बजाना जारी रखा। बहादुरी का यह कार्य आपदा की सबसे स्थायी कहानियों में से एक है। अंत में आइए मलबे का पता लगाएं। टाइटैनिक 70 से अधिक वर्षों तक खोया रहा, जब तक कि इसे 1985 में रॉबर्ट बैलार्ड द्वारा खोजा नहीं गया। जहाज 2 भागों में विभाजित होकर पानी के नीचे लगभग 2.5 मील की दूरी पर स्थित है। इसकी खोज के बाद से कई अभियानों ने इस स्थल का दौरा किया है, जिनमें से प्रत्येक ने दुखद डूबने और इससे प्रभावित जीवन के बारे में अधिक जानकारी दी है। टाइटैनिक वास्तव में मानवीय महत्वाकांक्षा और त्रासदी का एक वसीयतनामा है। एक जहाज जो तकनीकी चमत्कार के प्रतीक के रूप में शुरू हुआ और प्रकृति की शक्ति की मार्मिक याद दिलाता है। तो अगली बार जब आप टाइटैनिक के बारे में सुने तो याद रखें, यह सिर्फ एक कहानी से कहीं अधिक है। यह एक गहरे समुद्र का रहस्य है जो दुनिया को आकर्षित करता है। अतीत की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु बने रहें और इतिहास के छिपे हुए रहस्यों की खोज करते रहें।